हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से अल्फा मैट्रिक्स के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। क्लास 10th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस क्लासेस के अंदर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फैक्टराइजेशन मेथड्स पे क्वेश्चंस परफॉर्म कर लिए। सेकंड मेथड कंप्लीट द स्क्वायर, उस पे आपने क्वेश्चंस परफॉर्म कर लिए। नाउ इन द टुडे क्लास वी विल स्टार्ट विद द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में पहले कुछ बेसिक, क्योंकि ये अब फॉर्मूला एक्सप्रेशन है तो नो डाउट पहले अपने को अलग से फॉर्मूला पे डिस्कशन करना होगा दैट व्हाट इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड हाउ इट विल बी वर्क टू फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सो ऑल वी नो दैट द स्टैंडर्ड फॉर्म, यहां पे वापस एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ जाना होगा, ax² + bx + c = 0। कोई भी इक्वेशन हो, चाहे वो किसी भी मेथड से सॉल्व करना हो, उसमें नेसेसरी कंडीशन यही होता है कि उसमें सेपरेट x² का टर्म, सेपरेट x का टर्म और सेपरेट कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, तभी आप उसका रूट्स कैलकुलेट कर सकते हो। फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीट द स्क्वायर एंड नाउ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि कोई भी इक्वेशन है तो इस इक्वेशंस के सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके टू राइट द वैल्यू ऑफ a, टू राइट द वैल्यू ऑफ b एंड टू राइट द वैल्यू ऑफ c विद साइन। मेक इट क्लियर, विद साइन। पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, जैसा भी है आपको यूज करना है। आफ्टर गेटिंग द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c, what we have to calculate in this quadratic formula, I have to use a term that is the d, and that term d is the expression called discriminant. अब बेसिकली टर्म है जो यूज करना है एज इट इज, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड दैट व्हाट इज द मीन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता कि मीनिंग क्या है डिस्क्रिमिनेंट का। ये कोई लैंग्वेज या इंग्लिश का चैप्टर थोड़ी है जो मैं आपको डिस्क्रिमिनेंट का मीनिंग बताऊं। डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे जैसे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट आपने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन में, अब वहां पे वो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का कोई थ्योरेटिकल मीनिंग नहीं है, वहां पे वो उसका मतलब यही है कि अगर सॉल्यूशन यूनिक या मैनी है तो वो कंडीशन कंसिस्टेंट के लिए है, नो सॉल्यूशन तो वो कंडीशन इनकंसिस्टेंट का। तो वो भी ऐसी बात यहाँ पे है कि इस फॉर्मूला में जो मैं एक्सप्रेशन यूज करने वाला हूं उसमें से पर्टिकुलर एक एक्सप्रेशन को डी कहते हैं और उस डी के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो होता है डिस्क्रिमिनेंट। इज इट क्लियर? डिस्क्रिमिनेंट जो वर्ड यूज करते हैं वो आपका होता है डिस्क्रिमिनेंट। ओके, नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला एंड व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ डी। डी का एक्सप्रेशन जो कैलकुलेट करते हैं वो होता है आपका b² - 4ac। डी वैल्यू जो कैलकुलेट करते हैं उसका एक्सप्रेशन है आपका b² - 4ac। नाउ रूट्स आर, अब रूट्स अगर निकालने हैं तो फॉर्मूला क्या है x का, x = -b ± √b² - 4ac upon 2a। एट प्लेस ऑफ b² - 4ac होता क्या है कि b की वैल्यू पुट करो, ac की वैल्यू पुट करके प्रोडक्ट करके फिर सबट्रैक्शन करके फिर रूट, तो अननेसेसरी 3 स्टेप एक्स्ट्रा सॉल्व करने पड़ते हैं। इसलिए क्या करते हैं कि b² - 4ac को d में एक्सप्रेस किया जाता है, तो इस d के वैल्यू को पहले कैलकुलेट कर देते हैं फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से जब भी कैलकुलेशन करना होता है तो इस फॉर्मूला एप्लीकेशन से पहले ही अपने क्या करते हैं कि इस b² - 4ac का d वैल्यू इंडिविजुअल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो x = -b ± √d करके लिखा जाता है अपॉन 2a। टू रूट्स आर, अब अगर दो रूट्स बात करनी है, टू रूट्स आर, पहला रूट हो जाएगा -b +√d अपॉन 2a, प्लस का साइन लेके, और जो दूसरा रूट है वो हो जाएगा -b -√d अपॉन 2a। तो ये तो आपको पता है कि एक बार पॉजिटिव साइन लेना है और एक बार नेगेटिव साइन लेना है, दैट्स ऑल। ये एक्सप्रेशन है, ये फॉर्मूला है जो आपको यूज करना है। हर चैप्टर में कुछ न कुछ अलग, कुछ डिफरेंट फॉर्मूलाज होते हैं, वैसे ही ये भी अपना आप एक फॉर्मूला है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला में ध्यान रखिएगा, ऑलरेडी यहाँ पे b के साथ माइनस का साइन है, माइनस का साइन फॉर्मूला में है तो आपको माइनस साइन ऑलवेज कंसीडर करना ही होगा। इसके बाद में b का खुद का वैल्यू पुट करते हैं, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो ब्रैकेट लगा के नेगेटिव में लिख देंगे, प्लस माइनस का साइन रहेगा, रूट के अंदर है d, तो d का वैल्यू आप जो भी कैलकुलेट करोगे, d का वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, फिर उसका सॉल्व क्या होगा, रूट सॉल्व होगा। d का वैल्यू पुट करने के बाद उसका क्या सॉल्व होगा, रूट सॉल्व होगा, ध्यान रखिएगा। उस रूट सिंप्लीफिकेशन के बाद में एक बार प्लस और एक बार माइनस लेके अपॉन में 2a है, पूरा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करेंगे, देन यू विल गेट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।
और कंप्लीटनेस स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वहां पे इजीली एप्लीकेबल हो पाते हैं या वहां पे इजी रहते हैं आपके लिए जहां पे थोड़े से कोएफिशिएंट्स वैल्यूज हाई होते हैं। उसका रीजन ये होता है कि कोएफिशिएंट्स जब वैल्यू कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं, हायर नंबर होते हैं, तो वहां पे फैक्टराइजेशंस में कई बार बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इतना एक स्टूडेंट्स कैलकुलेटिव माइंड में उस समय इतने कम टाइम के प्रेशर में इतना जल्दी क्वाड्रेटिक आंसर्स नहीं निकाल सकता फैक्टराइजेशन से, मिडिल टर्म स्प्लिट से। तो वहां पे ऐसा लगता है ना कि टाइम वेस्टेज है, तो इसमें टाइम वेस्टेज नहीं है, इसमें फटाफट से कैलकुलेशन बनता है। स्क्वायर में कोई टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं होता, सोचने में टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। कैलकुलेशन जो करना है उसमें टाइम वेस्टेज कभी नहीं होता है, उसमें तो आप जो एप्रोप्रिएट आपका स्पीड है उससे आप फटाफट से उस कैलकुलेशन को कर लेंगे। लेकिन जहां पे थिंकिंग एंड देन अप्लाई, वहां पे टाइम कंज्यूमिंग होता है मैथ्स के अंदर, कि पहले खुद को ही सोचना है कैसे क्या पॉसिबल फैक्टर्स बनाएं, फिर उनका मल्टीप्लाई करके चेक करें, उनको एडिशन करके चेक करें कि मिडिल टर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो वो थोड़ा सा प्रोसीजर डिफिकल्ट होता है। इन दैट कंडीशंस दैट वन इज अ अप्रोचेबल मेथड। कंप्लीटनेस स्क्वायर से भी ज्यादा अप्रोचेबल मेथड ये होता है, क्योंकि करना क्या है, वैल्यू पुट की, ये निकाला, वैल्यू पुट करते, रूट निकालते, एक और प्लस और एक और माइनस लेके आंसर आ जाता है। सो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से पहले। सो राइट द क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, बार बार क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा, ध्यान रखिएगा। एक ही क्वेश्चन के लिए सबसे टॉप में लिख के रख देते हैं एक बार, ये जहां पे डी आपको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मैंने आपको हर कंडीशंस पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग मेथड के लिए परफॉर्म करवा रहे हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आंसर निकालना है, और ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर होना चाहिए जिसमें एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट नहीं है, तो वही कंडीशन है। ब्रैकेट ओपन, फैक्टराइजेशंस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आइडेंटिटी, एलसीएम, कुछ ऐसा होगा जब सिंपलीफाई होगा। तो स्टार्टिंग एकदम सिंपल क्वेश्चन से करते हैं, सबसे सिंपल, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। अगर एग्जाम में कुछ भी नहीं आता और ऐसे अगर कंडीशंस आते हैं तो नो डाउट वी विल गो फॉर द फैक्टराइजेशन। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन में नो डाउट इजी एलिमिनेशन ही होता है, तो फैक्टराइजेशन में जहां फैक्टर्स बन जाते हैं तब तो वो सबसे आसान है। तीसरे स्टेप में तो आंसर ही आ जाता है, माइनस का 5 प्लस का 2 फैक्टर बन जाएगा। लेकिन नहीं, प्रैक्टिस करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट। सो हियर सबसे पहले अगर स्टैंडर्ड फॉर्म, बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर क्वेश्चन में आपको एबीसी के वैल्यूज को लिखना है। सो हियर अब आपको पता है, बार बार ये भी नहीं कहूंगा कि ए किसका कोएफिशिएंट है, बी डायरेक्ट लिखूंगा, ध्यान रखिएगा। लास्ट टाइम बोल देता हूं, ए वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है जब कोई भी नंबर नहीं है, दैट मींस दैट कोएफिशिएंट इज 1। जब कोई भी नंबर नहीं है लेकिन साइन माइनस का, दैट कोएफिशिएंट इज -1। मेक इट क्लियर। So we have to write x square coefficient as a, x coefficient as b and constant as c. No need to take the x square and x in the terms of ABC. ABC में x square या x को नहीं लेना होता है, तो फटाफट से here a is equal to 1, b is equal to -3, c is equal to -10. Separately I will calculate d, that is the expression b square minus 4ac. So I will put b value as -3, 4, a value as 1, c value as -10. -3 स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, 3 स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस, 4 10 जा 40, सो वैल्यू इज 49। और ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि डी हमेशा वैसा ही नंबर हो जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर रूट होना होगा तो परफेक्ट स्क्वायर रूट आ जाएगा, और परफेक्ट स्क्वायर रूट्स में अगर आंसर नहीं भी आ रहा तो वो रूट के फॉर्म में रह जाएगा, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लमेटिक कंडीशन। सो डी इज 49। फॉर्मूला पूरा है वहां पे आपके सामने, x इज इक्वल टू, फॉर्मूला में सबसे पहले माइनस होता है, b का वैल्यू जो कि खुद माइनस में है तो ब्रैकेट का यूज करना है। एक ही बात कहता हूं बार बार आपसे, ऑलरेडी माइनस का साइन है, b का वैल्यू खुद माइनस का है, तो बाहर माइनस अंदर -3 प्लस माइनस अंडर रूट। अंडर रूट फॉर्मूला के अंदर है, ये चीजें अपने माइंड में सेट कर लेना, रूट फॉर्मूला में होता है। अब रूट के अंदर d का वैल्यू पुट करना है जिसका खुद का कैलकुलेशन b स्क्वायर माइनस 4ac से आता है, और d का वैल्यू आपने कैलकुलेट किया 49 अपॉन में 2a, तो 2 मल्टीप्लाई a वैल्यू कितना है 1, सो x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट 49, और फिर स्क्वायर रूट 49 7 का होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7, 2 बन जा 2, तो एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव लेके, सो x इज इक्वल टू 3 प्लस 7 अपॉन 2, 3 प्लस 7 10 अपॉन 2 5, एंड जो दूसरा आंसर है वो माइनस आएगा, 3 माइनस 7 अपॉन 2, that is -4 minus 2 upon 2 -2, therefore roots are 5 and -2.
तो जहां इजी है वहां पे दोनों इजी है, कोई टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, स्मॉल नंबर आ रहा है तो डायरेक्टली आपको आइडियाज होता है, इसलिए यहाँ पे जितना हो सके स्क्वायर रूट्स की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। 20 तक के स्क्वायर्स तो याद ही करो कम से कम। 20 तक के स्क्वायर्स में भी अगर आप कंफ्यूज होते हो कि अगर कोई नंबर 361 आ गया और आपको पता ही नहीं कि 361 रूट किसका होता है 19 का, 289 आ गया 70 का, 324 18 का, यहां तक एटलीस्ट पता होगा, तब उससे हायर नंबर जो भी आएगा उसके डायरेक्ट आंसर्स की कैलकुलेशंस आप सीख पाएंगे। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस में बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में जो 3 डिजिट या 4 डिजिट्स के नंबर होते हैं 20 तक तो चलो अपने को याद है, लेकिन अगर हायर कोई नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर रूट, जिसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट होता है, मतलब ऐसा नंबर आ रहा है रूट के अंदर जो खुद एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो उसका डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका क्या होता है उस पर भी अपने डिस्कशन करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस कंडीशन एक ही है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए जिसका स्क्वायर रूट अपने को कैलकुलेट करना है, तो वो ये मेथड भी काफी इजी रहता है। इसी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से लिखे सेकंड नंबर एक्सप्रेशन, एक और सिंपल क्वेश्चन, x - 1/x इज इक्वल टू 3। अब ऐसा थोड़ी है कि 1/x है तो ये एक्सप्रेशन, लीनियर और क्वाड्रेटिक में थोड़ा सा डिफरेंस पहचाने। फ्रैक्शंस में, रेसिप्रोकल्स में जब भी कोई वेरिएबल्स एक्सप्रेशन होता है, मतलब उसको सिंप्लीफाई करने के बाद में वो एक्सप्रेशन आपका क्वाड्रेटिक बनेगा, ये कंफर्म है। इज इट क्लियर? सो लेट फर्स्ट सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 1 and x? LCM of 1 and x is x divided by 1x, x multiply x square, x divided by x1, 1 multiply 1 is equal to 3. Let's do the cross multiplication. X square minus 1 is equal to 3x, plus 3x change into minus 3x, x square minus 3x minus 1 is equal to 0. कर लो मिडिल टर्म स्प्लिट। पॉसिबल ही नहीं है, कहां से कर लोगे? पॉसिबल है क्या मिडिल टर्म स्प्लिट? प्रोडक्ट -1, तो ऐसे कंडीशंस में विदाउट वेस्टिंग योर टाइम जस्ट डायरेक्टली गो फॉर द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो आफ्टर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हियर a is equal to 1, b is equal to -3, c is equal to -1. Substitute the values in that formula. Sorry, first calculate the d, that is from b square minus 4ac, b value -3 square minus 4, a value 1, c value -1. Negative square positive, 3 square 9, minus minus plus 9 plus 4 13. So the value of d is 13. No problem. 13 का स्क्वायर रूट करेंगे, कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है, ना सिंप्लीफाई होता है, so root 13 will remain root 13. So in this formula put the value minus b. Again b value is in the negative sign, -3 plus minus under root d. D value is 13. 2 into a value is again 1. So x is equal to negative positive 3 plus minus root 13 upon 2. So one time positive, कुछ भी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखिएगा। 3 plus root 13 upon 2, कॉमा करके लिख दो रूट्स के अंदर, एंड सेकेंड इज 3 minus root 13 upon 2। चलो यहाँ पे तो बाय डिफॉल्ट 3 आ रहा है, इसलिए कुछ कैलकुलेशन रिड्यूस ही नहीं होगा, लेकिन अगर यहाँ पे 3 की जगह 4 भी है तो भी ध्यान रखिएगा इस 2 से ये 4 कैंसिल नहीं होता है, क्योंकि न्यूमरेटर में प्लस माइनस का साइन है, पॉजिटिव और नेगेटिव हो जब होते हैं दो टर्म्स के बीच में, तो डिनोमिनेटर से कभी भी इंडिविजुअल को कैंसिल नहीं करते कि एक टर्म्स को तो ऐसे ही रख दिया और एक टर्म से सिर्फ कैंसिल कर दिया, इट इज नेवर पॉसिबल। वो सेपरेट या तो डिवाइड कीजिए उन दोनों टर्म्स में, और सेपरेट डिवीजन से भी कोई मतलब नहीं है, सो दैट वैल्यू तो लास्ट में लिख दीजिएगा। देयरफॉर रूट्स आर 3 plus root 13 upon 2 and 3 minus root 13 upon 2। तो ये रूट्स रियली है, ये ध्यान रखिएगा, ये रियल एंड डिफरेंट रूट्स है, डिस्टिंक्ट रूट है। ऐसा नहीं कि रूट्स का आंसर रूट के टर्म में आ रहा है तो वो पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट इज द सिनोनिम ऑफ डिफरेंट रूट्स। डिस्टिंक्ट वर्ड यूज करते हैं स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन के अंदर, जिसका मतलब डिफरेंट ही होता है। ओके, वन मोर क्वेश्चन फॉर द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं रूट्स के एक्सप्रेशन में, क्योंकि देखिए रूट्स का मिडिल टर्म स्प्लिट तो मैंने पॉलिनोमियल में भी करवा दिया था, लेकिन जब रूट्स के क्वेश्चंस आते हैं और आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना होता है तब एक्सप्रेशन क्या है, तो उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं सिंपल, क्योंकि छोटे छोटे से जो एक्सप्रेशन है ये आगे चल के किसी न किसी क्वेश्चन में काम आते हैं वर्ड प्रॉब्लम में। सो क्वेश्चन इज 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। सबसे पहले एनालिसिस का पॉइंट यही होता है कि कोई कॉमन फैक्टर से रिड्यूस हो रहे कोएफिशिएंट्स, तो वो चीज ध्यान रखिए, किसी भी कॉमन फैक्टर से कैसे रिड्यूस हो रहा हो। उसके बाद सेकंड पॉइंट, अगर कोई कॉमन फैक्टर से रिड्यूस नहीं हो रहा है, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो उसको पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करो, अगर कोई वैल्यू फ्रैक्शन में है तो एलसीएम लेके उसको सिंप्लीफाई कर लो पहले। इस तरीके से आपको सब कुछ ध्यान रखना है, और उसके बाद में कंडीशन एक ही है,
x square term and constant should be there. So here what is a value? 3. What is the b value? minus 2 root 6. And what is c value? 2. So these are the respective values of a, b and c. So first we will go for the d expression, that is b square minus 4ac. तो b square minus 4ac के साथ अगर जाते हैं तो minus 2 root 6 का whole square minus 4, a value is 3, c value is 2. Negative square of negative positive, 2 square 4, root 6 square 6, 4 6 24. वापस से रिपीट कर रहा हूं, नेगेटिव स्क्वायर पॉजिटिव होता है, 2 का स्क्वायर 4. बहुत से बच्चे गलती करते हैं, 2 को तो 2 लिख देते हैं, रूट 6 का स्क्वायर 6 लिख के 12 कर देते हैं. फिर वही बात मजाक में, पार्शियलिटी नहीं करना ब्रैकेट ओपन करने में, मल्टीप्लिकेशन में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, आइडेंटिटी में. प्लीज ये सब अगर छोड़ दोगे ना छोटे छोटे से एरर्स, तो कभी क्वेश्चंस में कुछ गलती ही नहीं होगी आपसे. तो 2 का स्क्वायर 4 करना है, रूट 6 का स्क्वायर 6 करना है, फिर प्रोडक्ट होके 4 6 24 है, माइनस 4 3 12 12 2 24. ये देखिए फाइनली डी का वैल्यू एक ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें 0 आ गया. अब बताइए डी 0, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म कंप्लीट द स्क्वायर का वो सेकंड नंबर वाला फॉर्मेट का क्वेश्चन है या नहीं है? याद कीजिए, कंप्लीट द स्क्वायर में जो 3 क्वेश्चन कराए थे उसमें से पर्टिकुलर एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें इधर तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया था, लेकिन इक्वल टू में क्या आ रहा था? 0. तो जब भी इक्वल टू में 0 आता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर में, तो दोनों रूट्स क्या होते हैं? दोनों रूट्स क्या थे? सेम या डिफरेंट? सेम थे. वही सेम सिचुएशन यहाँ पे रिपीट होगा, क्योंकि 0 अगर है तो रूट 0 भी 0 होता है. अब उसका साइन चाहे प्लस का और उसका साइन चाहे माइनस का हो, दोनों रूट्स का रिपीटेशन होगा, दोनों रूट सेम होंगे. अप्लाई करते हैं फॉर्मूला में. यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस b वैल्यू माइनस 2 रूट 6 प्लस माइनस अंडर रूट डी. एक्सप्रेशन में एक बार पुट तो कर ही देते हैं, वो तो बाद में लिख देंगे, 0 का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. 2a, a वैल्यू इज 3, 2 into 3. तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 रूट 6 प्लस माइनस 0. अब आप खुद समझदार है कि प्लस माइनस 0 का क्या मतलब है. प्लस 0 है तभी वही आंसर है, माइनस 0 है तभी वही आंसर है. तो क्यों लिखे जबरदस्ती अपना टाइम वेस्ट करते हो? बस ध्यान ये रखना, आंसर x का एक नहीं लिखना, आंसर तो x के 2 ही लिखने हैं, क्योंकि रूट्स तो 2 ही होते हैं, लेकिन वो दोनों रूट्स क्या हो रहे हैं? सेम रिपीट हो रहे हैं. तो लिखेंगे उसको 2 टाइम्स, ये ध्यान रखिएगा. क्लियर पॉइंट? सो माइनस माइनस प्लस 2 रूट 6 अपॉन में 2 into 3. तो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया. अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, लेकिन समझने का पॉइंट ये है कि रूट 6 अपॉन जो 3 है, रूट 6 अपॉन 3 जो वैल्यू है ये अभी सिंप्लीफाई होगा, क्योंकि 3 का एक फैक्टर 6 का एक फैक्टर 3 होता है, तो रूट 6 का भी एक फैक्टर 3 ही होगा. लेकिन अब बात ये है कि रूट 6 का एक फैक्टर जो 3 होगा उसको सिंप्लीफाई कैसे करें, क्योंकि आपको पता है कि 6 और अगर 6/3 होता तो क्या लिखते? 2 लिखते. लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि रूट 6/3 है तो इसको रूट 2 लिख दो. वो तो रूट 6 जब रूट 3 होता है तब रूट 2 आता है, तो 3 से 6 डायरेक्ट कैंसिल तो नहीं होगा. तो इसका एक ही तरीका होता है कि आप कैलकुलेशंस को अगर रिड्यूस करते हो तो आप ये समझिए कि जो रूट का नंबर है उसको उसी रूट के नंबर के साथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो. अब ऐसा जरूरी नहीं है कि वो रूट हमेशा डिनोमिनेटर में होने भी होता है. अगर रूट का नंबर न्यूमरेटर में भी है तो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं ताकि आप कैलकुलेशन को रिड्यूस कर सकें. अब देखिए प्रॉब्लमेटिक फिर कर, लेकिन कंडीशन प्रॉब्लम आपको क्लास में वैसी आएगी क्योंकि आप फिर कंडीशन में फंस जाएंगे. तो देखिए इसका तो सिर्फ एक ही अल्टरनेट तरीका फिर ये है कि आप रूट 6 को कुछ ऐसा एक्सप्रेस करें कि रूट 2 into रूट 3 को रूट 6 एक्सप्रेशन में चेंज कर दिया. रूट 6 की जगह मैंने न्यूमरेटर में क्या लिख दिया? रूट 2 into रूट 3. अब ये बात आप सबको क्लियर है कि रूट 3 से जो 3 का वैल्यू है वो रूट 3 टाइम कैंसिल होता है. कॉमन फैक्टर्स में बहुत बार समझा चुका हूं कि 3 और रूट 3 है तो उनकी कैलकुलेशन में रूट 3 से 3 रूट 3 टाइम्स कैंसिल होता है. तो रूट 3 न्यूमरेटर में है, 3 डिनोमिनेटर में है, तो इस रूट 3 के टेबल से 3 जो है वो रूट 3 टाइम्स कैंसिल होगा. तो x का वैल्यू आ गया रूट 2 अपॉन रूट 3. तो पहला वैल्यू भी रूट 2 अपॉन रूट 3, दूसरा वैल्यू भी रूट 2 अपॉन रूट 3. देयरफॉर रूट्स आर, कैलकुलेशन में तो वो एक ही x हो गया, लेकिन लिखते समय रूट्स आर रूट 2 अपॉन रूट 3 एंड रूट 2 अपॉन रूट 3. ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों आंसर सेम रिपीट होंगे, एक बार नहीं लिखना है, 2 टाइम्स आपको लिखना है. इज इट क्लियर? रूट्स आर रूट 2 अपॉन रूट 3 एंड रूट 2 अपॉन रूट 3. ओके, इज इट क्लियर? तो इस तरीके से जब भी d का वैल्यू 0 आता है
देखिए अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए थे, जितने भी तो मतलब 2 ही तो किए हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे, तो उन दोनों में तो आपने ऑब्जर्व किया था कि डी का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा था, डी का वैल्यू ग्रेटर 0 था। तो नो डाउट अगर डी का वैल्यू ग्रेटर 0 है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो उसका रूट करेंगे तो कोई ना कोई स्क्वायर रूट नंबर, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर हो या नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक साइन प्लस का और एक साइन माइनस का, तो 100% डिफरेंट आंसर आएंगे। क्लियर है यहाँ पे? लेकिन जब डी का वैल्यू 0 आता है, जब डी का वैल्यू 0 आता है, मतलब उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, डी वैल्यू 0 आने का मतलब जो रूट्स होंगे वो रिपीट होंगे। अच्छा एक बात बताइए, जब कंप्लीट स्क्वायर का जो थर्ड क्वेश्चन किया था, जिसमें इधर परफेक्ट स्क्वायर बन गया था लेकिन इधर क्या आ रहा था, नेगेटिव, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जब किसी क्वेश्चन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डी का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं और अगर वो डी का वैल्यू नेगेटिव आ जाता है, अगर कैलकुलेशन में आप डी सॉल्व कर रहे हैं और डी का वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाता है, तो फॉर्मूला में जब डी पुट करेंगे तो रूट के अंदर नेगेटिव कभी होता है क्या डिफाइन? पॉसिबल नहीं है। रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव एक्सप्रेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्क्वायर जब हटाते हैं तो रूट लगता है, तो रूट के अंदर कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता, वो कभी भी रियल वैल्यूज को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो जब डी नेगेटिव आता है तो इसका मतलब दैट इज द कंडीशन ऑफ नो रियल रूट्स। ये 3 बातें हैं जिसमें डिटेल में अपने नेक्स्ट क्लास में फिर बात करेंगे इसी टॉपिक पे। दैट टॉपिक इज नेचर ऑफ रूट्स, तो वहां डिटेल में इन सब चीजों को डिस्कशन करके फिर इस पे वर्क करते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे, ये तो हो गया जनरल सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। अब थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं, ए और बी के कोएफिशिएंट्स वाले क्वेश्चन करते हैं जो फैक्टराइजेशन मेथड में कराए थे। स्क्वायर मेथड में तो नहीं कोई जरूरत, लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में वैसे क्वेश्चंस, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सिंपलीफिकेशन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आगे वाले क्लासेस में काफी यूजफुल रहेगा आपके लिए। तो क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं एक और, फोर्थ नंबर पे एक और सिंपल क्वेश्चन लेते हैं क्वाड्रेटिक का। पहले एक बार 1/x+3 -1/x इज इक्वल टू 3/2 और कॉमा करके वही कंडीशन x नॉट इक्वल टू 0 -3। ये सिचुएशंस ऑलरेडी बता चुका हूं, 0 पुट करने पे पॉसिबल नहीं है, -3 पुट करने पे पॉसिबल नहीं है। तो जो भी क्वेश्चन दे रखा है इसमें अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी अप्लाई करना है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनाए, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए एलसीएम पार्ट। सो x+3 और x का एलसीएम x मल्टीप्लाई x+3 का टर्म कैंसिल हो गया, x आ गया, x मल्टीप्लाई 1 x, फिर माइनस का साइन, फिर x से x का टर्म कैंसिल हो गया, क्या बचेगा x+3 का 1 से मल्टीप्लाई x+3 ही आता है, लेकिन बाहर साइन किसका है, माइनस का। तो ध्यान रखना है, बाहर साइन अगर माइनस है, यहां पे जैसे ही प्लस किया सब कुछ खत्म है आपके लिए, कोई मतलब ही नहीं है क्वेश्चन में आगे बढ़ने से, 0 मार्क्स है, ध्यान रख लेना। तो बहुत अच्छे से केयरिंग करनी है, साइन की बाहर माइनस है इसीलिए इस क्वेश्चन को लिखा, और इस क्वेश्चन में आगे कुछ भी नहीं है, सिर्फ टाइम पास है। बस इस क्वेश्चन को लिखने का रीजन यही है कि यहाँ पे आपको ये समझ में आना चाहिए कि -x -3 है। अब x कैंसिल हो गया, तो आपके पास में बचा न्यूमरेटर में -3, डिनोमिनेटर ब्रैकेट ओपन किया, x² + 3x इज इक्वल टू 3/2। माइनस साइन हो चाहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन न्यूमरेटर में 3 और यहाँ पे न्यूमरेटर में 3 है, तो 3 से 3 का एक्सप्रेशन वन टाइम कैंसिल हो गया। तो x² + 3x का 1 से मल्टीप्लाई, x² + 3x, 2 का -1 से मल्टीप्लाई -2, तो x² + 3x + 2 = 0। वैसे फैक्टराइजेशन से बहुत आसान है, 2 और 1 है, लेकिन आप इसको जरूर सिंप्लीफाई करें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, दैट यू हैव टू डू। ABC के वैल्यू लिख के क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके आप इसके रूट्स कैलकुलेट कर लीजिएगा, वो आपका वर्क है। और देखिए ये सब कुछ अच्छे से क्लियर कर लेना, क्योंकि जब मैं वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा इस चैप्टर के, तो ये ध्यान रखिएगा फिर वहां पे मैं सॉल्यूशन कराऊंगा नहीं आपको, मैं डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म तक आपको एक्सप्लेन करने के बाद में, या कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिसमें वर्ड प्रॉब्लम में सिर्फ एक्सप्रेशन लिखना ही समझाऊंगा, ध्यान रख लेना। वर्ड प्रॉब्लम का जो स्टेटमेंट है उसे एक्सप्रेशन कैसे लिखना है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल एक्स, वो लिखा, 1 या 2 स्टेप सिंप्लीफिकेशंस के बता दिए कि एलसीएम और लेके इस तरीके से करना है, एंड आफ्टर दैट कंप्लीट आपको ही सॉल्व करना है। तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना इन सारे क्वेश्चंस की, इन सारे मेथड की। चलिए एबीसी के टर्म्स में लिखते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे टॉपिक नेचर ऑफ रूट्स। तो 5th नंबर क्वेश्चन लिखिए, एक्सप्रेशन जो आपने पहले भी किया था, 9a² - 3 ब्रैकेट में a + b x + ab = 0। मिडिल टर्म स्प्लिट में ऐसा क्वेश्चन करवाया था आपसे, सॉरी a² नहीं 9x²। मिडिल टर्म स्प्लिट में ऐसा क्वेश्चन किया था ना आपने, जहां पे 4x² था -2 ब्रैकेट में a + b, तो वहां पे कितना आसान था,
मिडिल, अगर इसके रूट्स ही निकालने एग्जाम में तब कोई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को गलती से भी ट्राई मत करना, क्योंकि सीधा ब्रैकेट ओपन करते ही -3 into a -3ax -3bx, टेक कॉमन फ्रॉम फर्स्ट टू टेक कॉमन फ्रॉम लास्ट टू, तीसरे स्टेप में x के रूट्स आ जाते हैं। लेकिन क्योंकि सीखना है तो फिर मेथड तो ट्राई करना ही पड़ेगा ना। एग्जाम में जब इसी टाइप के क्वेश्चंस का कोई फॉर्मेट क्वाड्रेटिक से निकालना होगा तो फिर वो कर ही नहीं पाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो एबीसी में जब कोएफिशिएंट वैल्यूज होते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म से जब कंपेयर करते हैं तो उनको कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी लिख देते हैं, जिससे कि स्मॉल एबीसी और कैपिटल एबीसी में डिफरेंशिएट कर सके। क्लियर है? बस और कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ए तो हो गया 9, एक्स कोएफिशिएंट बी ये पूरा कितना -3 ब्रैकेट में a प्लस बी, सी कोएफिशिएंट कितना ab। क्लियर हो गया? तो ये पहले कोएफिशिएंट्स हो गए। अब सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से d निकालना जरूरी है। द d इज b² - 4ac। तो यहां से स्टार्ट करते हैं ताकि स्पेस आगे यूज करना होगा। b² - 4ac। व्हाट इज b²? b इज -3 ब्रैकेट a प्लस b। तो इस पूरे पे स्क्वायर करना है तो बिग ब्रैकेट के अंदर ही लिखना पड़ेगा ना बेटा। नेगेटिव साइन के साथ जब कोई आता है तो बिग ब्रैकेट लगाना ही पड़ेगा, और जब ब्रैकेट खुद होता है एक्सप्रेशन में, जो वैल्यू लिखना है वो खुद अगर ब्रैकेट के अंदर है तो उसके बाहर बिग ब्रैकेट तो लगाना ही पड़ेगा। तो -3 a प्लस b और बिग ब्रैकेट का होल स्क्वायर, -4 a वैल्यू इज 9 एंड c वैल्यू इज ab। ये आपको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है d के लिए। तो बिग ब्रैकेट के अंदर पहले न्यूमेरिकल नंबर -3 है, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव है, 3 का स्क्वायर 9 है। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन है a प्लस b का होल स्क्वायर, 9 4 36 ab। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 9 का 9 a प्लस b का होल स्क्वायर। अब a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab -36 ab। यही एक्सप्रेशन, ब्रैकेट ओपन कर दिया तो क्या आ गया 9a² प्लस 9b² प्लस 9 2 18ab -36ab। तो एक्सप्रेशन क्या बन रहा है 9a² प्लस 9b² -18ab। अब देखिए बेटा, जिस तरीके से कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड जब करते हैं तो आपके पास में हमेशा एक्सप्रेशन बनता है जो कंप्यूटिंग स्क्वायर बनेगा a² प्लस 2ab प्लस b² में, या a² माइनस 2ab प्लस b² में, जिसको आप लिखते हैं आइदर a प्लस b होल स्क्वायर और a माइनस b होल स्क्वायर। तो सेम वही प्रोसीजर रहेगा। मैं आपको 100% क्लियर कर दूं कि जब भी d का वैल्यू आप कैलकुलेट करते हो, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या विदाउट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी जब आप नेक्स्ट क्लास में समझोगे इस बात को कि d का वैल्यू जब भी कैलकुलेट करते हैं और वो अगर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अभी मैं इसको एक बार अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह रहा हूं, जो एक्सप्रेशन सिंपलीफाई होके क्या बन रहा है 9a² 9b² -18ab। तो जब भी कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है, ठीक है, और अगर आप उसको सिंपलीफाई करना चाहते हैं, उसके रूट्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है क्योंकि देखिए d का वैल्यू अगर ये एज इट इज मैंने यहां पे पुट किया तो इतना तो आपको भी पता है कि रूट के अंदर 9a² प्लस 9b² -18ab का कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। किसी भी एक्सप्रेशन से रूट तभी हटता है जब उस वैल्यू का क्या होता है स्क्वायर होता है। अब रूट के अंदर अगर 49 लिखते हैं तो चलो वो तो अपने को पता है कि रूट 49 डायरेक्टली 7 होता है, लेकिन एक्चुअल में पता है आपको ये कंडीशन क्या है कि 49 किसका स्क्वायर है 7 का, वो 7 का स्क्वायर है और ये रूट है, तब वो सिंपलीफाई होके आपस में एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी से आंसर 7 आता है। तो अगर मेरे को इस इक्वेशंस के रूट्स निकालने हैं तो अगर ये एक्सप्रेशन में पुट करूंगा तो कभी भी सॉल्यूशन आ ही नहीं पाएगा क्योंकि सिंपलीफिकेशन ही नहीं पॉसिबल है। तो इसलिए ये फिक्स है कि जब भी आप डी एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करेंगे तो सिंपलीफाई करने के बाद में 100% मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, 100% मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर 3 टर्म्स का एक्सप्रेशन है तो वो हमेशा a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर चेंज होगा। अब ये 8th 9th और 10th में आते थे कि भी अगर ये बात आपको समझ में नहीं आती है सो आई कैन नॉट हेल्प फॉर यू। 9a² 3a का होल स्क्वायर, 9b² 3b का होल स्क्वायर। तो साफ समझ में आ रहा है कि 3a और 3b को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 आएगा कि नहीं आएगा, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 और ab माइनस का साइन, तो ये क्या बन जाएगा एक तरीके से a² प्लस b² माइनस 2ab। तो a² प्लस b² माइनस 2ab बनता है a माइनस b का स्क्वायर। अब समझने की बात ये है कि a का मतलब क्या है, a का मतलब क्या है 3a, या फिर x समझ लो x², तो ये 9a²। ये देखिए इधर a का स्क्वायर करने पर अगर a² आता है तो a² किसका होल स्क्वायर होगा a का। अब बाहर मल्टीप्लाई हो गया तो 9a² किसका स्क्वायर होगा 3a का, 9b किसका स्क्वायर होगा 3b का,
और ये मिडिल टर्म में किसका साइन है, माइनस का, तो आइडेंटिटी किसका बनेगा, 3a माइनस 3b का होल स्क्वायर, 3a माइनस 3b का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? तो वहां पे जब होल स्क्वायर वैल्यू पुट करेंगे ना तो होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए 3a माइनस 3b का अगर होल स्क्वायर कन्वर्ट हो गया, और अगर आपको लगता है कि ऐसा करना डिफिकल्ट है तो सीधा सा तरीका है कि 9 और 36 में से 9 कॉमन ले लो। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो इसका सिंपल तरीका ये है कि 9 और 36 में से 9 कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab, 9 4 36 होता है। अब प्लस 2ab में से माइनस 4ab जाएगा, क्या बचेगा, माइनस 2ab। तो a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब आपके पास में बच रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का एक्सप्रेशन वापस किसके परफेक्ट स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर, और बाहर 9 रह जाएगा। तो बात तो वही है, बाहर 9 है अंदर 3 है, इसमें से अगर मैं 3 बाहर कॉमन लूंगा तो 3 का स्क्वायर 9 बाहर आ जाएगा। तो मैथ्स है, किसी भी तरीके से कर लीजिए, आंसर कंडीशन सेम ही रहेगा। तो रूट अप्लाई करते हैं माइनस, अब b वैल्यू फिर वही बात है, b का खुद का वैल्यू माइनस 3 बिग ब्रैकेट के अंदर लिख के फिर a प्लस b, फिर प्लस माइनस अंडर रूट, जिसमें d का वैल्यू है आपका, तो चाहे पूरे ब्रैकेट के बाहर 9 लिख के वैसे लिख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर 3a माइनस 3b का होल स्क्वायर, दोनों कंडीशन वैलिड है। रूट के अंदर आएगा अपॉन में 2a, a वैल्यू इज 9, सो x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कोई ब्रैकेट का एक्सपोनेंट तो है नहीं, तो बाहर नेगेटिव अंदर नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 3 ब्रैकेट में a प्लस b प्लस माइनस ये 3a माइनस 3b का होल स्क्वायर और रूट है, तो रूट अगर है तो रूट से 3a माइनस 3b हट जाएगा, अपॉन में 2 9 जा 18 हो गया, अपॉन में 2a, a का वैल्यू 9 है। तो फाइनली यहाँ पे थोड़े से पेशेंस के साथ काम करना पड़ता है। अब बात ये है कि अपॉन में 18 को पहले ये काम करते हैं कि 3a 3b में से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में आ गया a माइनस b अपॉन 18। अब नेक्स्ट स्टेप में इतना आप कर सकते हो कि 3 और 3 में से 3 को कॉमन ले सकते हो, और नहीं तो 3 को कॉमन लेना छोड़ो, एक बार पॉजिटिव लो और एक बार नेगेटिव लेके ब्रैकेट ओपन कर दो। एक यहाँ पे कंडीशन बता देते हैं कि एक बार पॉजिटिव लेते हैं, तो जब पॉजिटिव लेंगे तो 3 का a से मल्टीप्लाई 3a, 3 का b से मल्टीप्लाई 3b, जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो 3 का a से मल्टीप्लाई प्लस का 3a और माइनस का 3 से b से मल्टीप्लाई माइनस का 3b, क्योंकि पॉजिटिव साइन में ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज नहीं होते हैं, अपॉन में 18। तो कौन कट हो गया, 3b से 3b कट हो गया, 3a प्लस 3a 6a, 6a अपॉन 18, तो सिंप्लीफाई हो गया, a का आंसर सॉरी फर्स्ट रूट आ गया a बाय 3। क्लियर है? एक यहां पे लिख देता हूं आगे सॉल्यूशन के अंदर, a बाय 3 आ गया एक रूट तो, और सेकंड टाइम जब आप टेक क्या लेंगे, नेगेटिव, अगर x का साइन नेगेटिव, मतलब यहाँ पे जो प्लस माइनस होता है इसमें जब नेगेटिव लेंगे तो जब पहला ब्रैकेट ओपन करेंगे तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 3a प्लस 3b। जब सेकंड ब्रैकेट ओपन करेंगे और बाहर माइनस है तो ब्रैकेट ओपन करके अंदर के ब्रैकेट के साइन चेंज कर दो, तो बाहर के माइनस से माइनस 3a और बाहर के माइनस से माइनस माइनस प्लस 3b अपॉन में कितना आपका 18 है, तो 3a से 3a कैंसिल हो गया, 3b प्लस 3b 6b अपॉन 18, तो सॉल्यूशन आ गया 6 से कैंसिल हो गया कितना, b बाई 3। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, देयरफॉर रूट्स आर, क्या क्या रूट्स आपके, देयरफॉर रूट्स आर a बाई 3 एंड b बाई 3। तो इसीलिए कहा था कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से थोड़ा सा ये प्रोसेस डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे तो चलो चॉइस है कि ब्रैकेट ओपन करके डायरेक्ट फैक्टराइजेशन से, लेकिन इस टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व करने के लिए आपको आना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेक्स्ट क्लासेस में जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको इस चीज का आइडिया लगेगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का सिंप्लीफिकेशंस क्यों नेसेसरी है, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन की डिमांड ही यही होती है कि आपको सिंप्लीफिकेशंस आना जरूरी है, कि कब परफेक्ट स्क्वायर चेंज होता है, कब स्क्वायर ओपन करते हैं, कब कौन सा आइडेंटिटी किसके परफेक्ट स्क्वायर में चेंज होता है, इन सब का नॉलेज बहुत जरूरी है। अभी तो आपके पास में सिर्फ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, जिसको आप a प्लस b होल स्क्वायर में कन्वर्ट करते हो, या फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, जिसको आप a माइनस b के होल स्क्वायर में चेंज करते हो। कई बार वो तीन टर्म्स का एक्सप्रेशन भी आता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, जिसको अगर आप लोगों को याद हो तो आइडेंटिटी a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर में। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जहां पे भी लगता है या जहां पे रूट की कंडीशंस आती है वहां पे परफेक्ट स्क्वायर बनना जरूरी है। So in the next class we will start with the topic nature of roots, and then we will solve the different types of the nature roots conditions and the questions based on the conditions of nature of
रूट्स। टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट्स।